क्यों? विद्या, बल, पद, सम्मान और पैतृक संपत्ति अगर किसी दुष्ट बुद्धि को प्राप्त हो जाती है तो उसका वो दुरुपयोग ही करता है, उसका सदुपयोग कर सकता नहीं है। इसीलिए कोई एमएलए एमपी मंत्री बन जाए और बुद्धि का हो दुष्ट तो वो आतंक मचा देगा पूरा। कोई आईएएस आदि बन जाए और बुद्धि का हो दुष्ट, आतंक मचा देगा। और किसी को करोड़ों की संपत्ति पिता माता की मिल जाए और बुद्धि का हो दुष्ट, आतंक मचा देगा। इसीलिए कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत के लिए धन की जरूरत नहीं है और कपूत के धन काम कभी काम नहीं आता है। भागवत में पुत्र की भावना से भगवान से जिद करके पुत्र मांगा आत्मदेव ब्राह्मण ने और पुत्र कपूत पैदा हो गया। तो आधे ही जीवन में घर बार छोड़ के आत्मदेव को भागना पड़ा पुत्र की करतूत के कारण, और मां को तो कुआं में कूद के मरना पड़ा। आज कलयुग आए हुए 5200 वर्ष पूरे हो गए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 5000 वर्षों में ही 80% कपूत ही कपूत दिख रहे हैं घर में। अब सपूत का कोई दर्शन होता नहीं है महाराज। ये 4 किताब पढ़ के डिग्री लेकर नौकरी लग जाना कपूत ही है, सपूत नहीं है वो। सपूत उसे कहते हैं जिसे माता पिता के धन का वैभव का लालच नहीं है। जो माता पिता के धन और वैभव को बढ़ाने का लालच रखता है, उनकी सेवा संरचना सम्मान का लालच रखता है, वो सपूत है। जो माता पिता के धन के ऊपर काव 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 करता है, वो कपूत है, कौआ है, कौआ है। आप देख लेना, कौआ बिना आहार के कभी भौंकता नहीं है। कौए को कहीं कुछ हड्डी फड्डी दिखेगी तो उड़ते उड़ते ही काव 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 चक्कर लगाता है। ऐसे ही औलाद को भी पहचान लो। औलाद आपकी अगर काव 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 कर रही है तो समझ लेना ये कौआ है, कौआ कौआ है, कौआ। ये कभी भी काम आने वाला नहीं है। क्यों? कौआ कैसा रहता है मालूम है? तुम खाली पूरी कचौड़ी सब्जी बना के रख दो पातल पे, चाहे पूरा घर रो रो के मर जाओ दादा के लिए, पर वो खा पी के गायब। ये है कौआ का काम। इसीलिए लोग कौए को मरे गरे का जरूर खिलाते हैं, क्योंकि बेशर्म वही है खाने में। अच्छा, आजकल तो लगभग बेशर्म ही हो गए सब। लाश सामने पड़ी है, अभी लोग कोई कंबल ला रहा है, कोई कफन ला रहा है, कोई बांस बल्ली ला रहा है, कोई सूतली ला रहा है, कोई गुलाल ला रहा है, और इधर पूरी पंचायत चाय पी रही है, डकोस रही है, चाय पे चाय चल रही है। और जिसके घर में मरा है वो भी बेशरम कम नहीं है, उसने भी पूरा भगोना बनाया चाय का। आज मरे हमारे घर में, मुझे यही नहीं पता है कि ये चाय मरने की खुशी में पिलाई जा रही है कि बाबा को बर्थडे मनाया जा रहा होगा। लफड़ों का हाल बोलो। अच्छा, समझदार कितने हो गए अब आजकल लोग, बड़े बूढ़े भी सुनो समझदार कितने। अच्छा लाला ऐसा करो, अब ये तो हो गया, अब आए गए आएंगे, मेहमान आएंगे, ले जाने का टाइम है, टाइम दिया हुआ है मेहमानों को, अब सब आ रहे होंगे तो चाय पानी की व्यवस्था करो। बोलो, चाय पानी की व्यवस्था मरने में करो। अरे जो आए गए आए हैं वो दुख बांटने के लिए आ रहे हैं, सहयोग करने के लिए आ रहे हैं ना। ये अभी अभी चालू हुआ है 10-15 साल से, पहले नहीं था ये पाखंड। पहले तो मरे के घर में चूल्हा जलता नहीं था कई दिनों तक। हाँ जी, आप में से कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा हो कि जिसके घर मर गया उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता? अरे महाराज, कई महात्मा बुजुर्ग ऐसे दिख रहे हैं पंडाल में जो मुझसे डबल उम्र के हैं। मैंने तो खुद ये देखा है।
जिसके घर कोई मर जाता था उसके घर चूल्हा नहीं, रोटी नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, उसके घर रोटी पानी बाहर से आता था। बिल्कुल ये सच। और अब तो महाराज वहीं चाय पानी, सब नाश्ता पानी, खा के जाओ, पी के जाओ, खा के जाओ, पी के जाओ। कहने का अर्थ है कि मरने का दुख बहुत कम हो गया है, ये कहना चाहता हूं। अब तो ऐसा लगता है कि मरने की खुशी है, शायद निपट गया, अच्छा हो गया, बीमारी कट गई। लो मीठा मुंह करो, चाय पियो, आगे बढ़ो। सम्मान में चाय रखी है, ठीक बात है, पर मुझे लगता है कि टाइम टाइम पर ही खाना पीना, शोभा सम्मान अच्छा लगता है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन आज विश्वमोहिनी अवतार लेकर भगवान विष्णु ने सब देवताओं को अमृत पिला दिया। वहां पर राजा बलि भी आए थे अमृत लेने, पर उनका नंबर नहीं आया। तो एक राक्षस चतुराई से अमृत ग्रहण कर गया, चंद्रमा की बगल में बैठ करके, उसका नाम है राहु। और जब राहु ने अमृत ले लिया अपनी अंजलि में और पी लिया, उसके बाद भगवान को पता चला कि राहु ने अमृत पी लिया है धोखे से, तो चक्र से उसकी गर्दन काट दी, तो केतु बन गया। राहु केतु के दो भाग हो गए और चंद्रमा की बगल में था। अब वो मर नहीं सकता था, इसलिए गर्दन कट के भी लाभ नहीं हुआ। और देवताओं में उसकी सवार हो गई, पर देवताओं में गिनती होके भी वो आज तक लोगों को तकलीफ ही देता रहता है। केवल अमृत पीने से कोई देवता बन जाएगा ये नहीं है। भागवत कह रही है कि अमृत उसी को ही देवता रखता है जो विचारों से पहले से ही देवता है, तो देवता बने रहते हैं। जो विचारों से राक्षस है वह अमृत पी के भी देवता बन नहीं पाया। राहु देव राजा बलि को अमृत नहीं मिला, तब शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं मिला तो नहीं मिला, चिंता मत करो, तुम यज्ञ करो और इतने यज्ञ करो, इतने यज्ञ करो, इतना पुरुषार्थ कर दो, इतना पुण्य कर लो कि स्वयं विष्णु ही तुम्हें इंद्र बना देगा। क्योंकि यज्ञ विष्णु का ही रूप है और स्वयं साक्षात कृष्ण का रूप यज्ञ है। इसको इतना संख्या में कर डालो कि तुम्हें इंद्र की गद्दी प्राप्त ही होगी। तब राजा बलि ने यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ किए, तो राजा बलि यज्ञ के प्रताप से स्वर्ग के आसन इंद्र की गद्दी पर बैठ गए, राजा बन गए स्वर्ग के। फिर इंद्र कहां गया? तो कहते हैं इंद्र को माता पिता की संपत्ति मिलने के कारण इंद्र आदि सभी जो देवता थे वो सब आलसी प्रमादी हो गए थे, भोगी हो गए थे। सुख का इतना भोग पड़ गया, सुख का इतना लालच पड़ गया, बड़े होने का इतना भोग पड़ गया, नौकर चाकरों का इतना आदत हो गया कि उनका पुरुषार्थ ही खत्म हो गया। और जब पुरुषार्थ खत्म हुआ तो उनके पुण्य नष्ट हो गए, और पुण्य नष्ट हो गए तो वो स्वर्ग से पतित हो गए। इंद्र का आसन खत्म हो गया, कुबेर का खजाना खत्म हो गया, वरुण का जल खत्म हो गया, ये सारी संपत्ति नष्ट हो गई। महाराज आज की कथा का हेडिंग क्या था? मैंने कहा कि सदैव दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आज वरुण देवता का जल नहीं रहा, कुबेर का खजाना नहीं रहा, इंद्र का सिंहासन नहीं रहा, भारत के राजाओं के रजवाड़े नहीं रहे, उनके महल नहीं रहे, और झोपड़ी वालों के महल हो गए। महल वाले झोपड़ी से भी ज्यादा परेशान चल रहे महाराज। समय बदलने में देर लगती नहीं है महाराज, है? देख लो, साक्षातम किम प्रमाणम। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पैसे वाले लटक गए। टाटा, बिरला, अंबानी, कोई प्रधानमंत्री बना नहीं। देखो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। क्यों? आदमी बड़ा हो जाए, धन कितना भी हो जाए, कुबेर का खजाना खत्म हो गया, कुबेर को सिंहासन छिन गया। ये संभव कैसे है? ये व्यक्ति के प्रताप और पुण्य से संभव है।
आपको बड़ा होने के लिए बड़े घर में जन्म लेना जरूरी नहीं है। आपको किसी भी छोटे से छोटे माता पिता के गर्भ से जन्म लेकर बड़े से बड़ा व्यक्तित्व आपका हो सकता है। बस आपको चाहिए कि आप शास्त्रीय जीवन, पुरुषार्थ का जीवन जियो। यज्ञ करो, ध्यान करो, समाज के कार्य करो, दान करो, भूखे प्यासे जीवन को सहन करो और खुशी और आनंद, हर्ष और धन में इतराओ मत। एक दिन तुम पोजीशन पर चले जाओगे। धन आने पर इतराना और धन जाने पर परेशान होना, ये दोनों ही नादानी है। सुख आए तो इतराओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। आप राजा बनेंगे आगे चल करके, महान व्यक्तित्व आपका होगा। किसी भी सरिया को काई लगी हो, अगर उसे भट्टी में डाल दिया जाए, चारों तरफ से अग्नि घेर ले सरिया को, तो थोड़ी देर में काई को जला के खत्म कर देती है और सरिया को अपने जैसा रंग दे देती है। बिना कलर के सरिया लाल हो जाती है। जैसी अग्नि वैसी सरिया हो जाती है। और सरिया में अग्नि का रंग चढ़ा कैसे? क्योंकि सरिया ने अग्नि को सहन किया, उस त्रास को, उस तकलीफ को पचा लिया। और जब पचा लिया तो रंग से भर गई सरिया और लाल हो गई। और जैसे लाल हुई तो फिर कारीगर के हाथ में चली गई, तो उसने सुंदर सा घुमावदार चाकू बना दिया, तलवार बना दिया, फावड़ा बना दिया, खुरपी बना दी, उसने कुल्हाड़ी बना दी, सब बना दिया उसने। तो मैं वही कह रहा हूं, जब भी कोई तकलीफ, कोई त्रास, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई बुजदिली घेरे, तो आप तपस्या की भक्ति में घुस जाओ और सदगुरु के हाथों में चले जाओ। तुम कारीगर हो जाओगे, कलाकार, खिलौना, और तुम्हारा मूल्य उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। राक्षस कुल में जन्म लेके भी राजा बलि ने छिनाया नहीं है, स्वर्ग अपने कर्म से प्राप्त किया है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि आप किसी भी कुल में रह करके भी राजा महाराजा बन सकते हैं, स्वर्ग के देवता बन सकते हैं। आप महर्षि, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ज्ञान ऋषि, द्रव्य ऋषि, आप जो चाहे सो आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको तपना है बस। गरीब घर में पैदा होकर के खुद को मायूस मत करो बंधुओं। क्यों? जितनी भी महान हस्तियां दुनिया में आज दिख रही हैं, सब गरीबी में पैदा हुई हैं। किसी का भी नाम उठा के देख लो, आपको जो पटे उसी का नाम ले लो, सब गरीबी में पैदा हुए हैं। अमीरी में पैदा हुआ बालक 100 में से 2 ही बालक श्रेष्ठ रहते हैं अमीरी के, ये और ध्यान रखो आप। जिन बच्चों को जन्म से ही सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनमें पुत्र तो अवश्य में बिगड़ जाते हैं। 2% भी संख्या नहीं है महान होने की है। आज तक के अमीरों में, कलयुग में, आज तक के अमीरों में कलयुग में सिद्धार्थ नाम का एक बालक जो है वही महान बन पाया। राजकुमार बन करके भी एक महान तपस्वी सन्यासी बन करके अपनी विचारधारा को इतना भयंकर, इतना पावरफुल बना दिया कि कितने सारे देश और कितने करोड़ लोग बौद्ध धर्म को अपना गए, कितने लोग बौद्धि हो गए। उस सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में सिद्ध कर दिया। पर सब बड़े घर के लोग ऐसे नहीं हो सकते, सब राजकुमार ऐसे नहीं हो सकते, बिरले। पर हाँ, गरीब घर के बच्चे जो है 100 में से 70 बच्चे बड़े होते हैं, महान होते हैं, अच्छे होते हैं, आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। क्यों? संघर्ष में जो पैदा होता है उसे आटा दाल सब पता रहता है, और जो वैभव में पैदा होता है उन्हें आटा दाल का भाव पता नहीं रहता, इसलिए वो जिंदगी को भाव देते नहीं है। जिंदगी को भाव नहीं देते, इसलिए जिंदगी खत्म हो जाती है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन
सारे देवता भिक्षा में धरती पर भीख मांग रहे हैं। माता को पता चला मेरे बच्चे भिखारी हो गए, स्वर्ग से भी पतन हो गया उनका, क्योंकि स्वर्ग सदैव नहीं रहता है, यह ध्यान रखना है सबको। स्वर्ग का भी समय आने पर पतन हो जाता है और हम सीधे नरक में ही जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि धरती पर ही रहने का सौभाग्य अच्छा है, स्वर्ग में रहने का सौभाग्य अच्छा नहीं है। स्वर्ग दुखदाई है, स्वर्ग पतन का कारण बनता है। जहां भोग ज्यादा है वहां पतन निश्चित है। देवताओं की माता अदिति रोने लगी, पति कश्यप के पास गई और मार्ग पूछा कि बत्तों का पतन हो गया, स्वर्ग से पतित हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, खाने रहने की सुविधा नहीं है, आप कुछ उपाय करो। तो महर्षि कश्यप कहते हैं, देवी मैंने तो भजन करने के लिए अपनी सारी संपत्ति बच्चों को जवानी में ही दान कर दी, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं रह गया है। मेरे पास अगर कुछ है तो भजन बचा है, और भजन ऐसी संपत्ति है जो किसी को बांटने से बटती नहीं है। इसीलिए आपको कहा गया है कि आप सोना कमाओ, घर कमाओ, प्लॉट कमाओ, बंगले कमाओ, सब कमाओ, पर थोड़ा सा ऐसा धन भी कमाओ जो तुम्हारे काम आए और जो सिर्फ तुम्हारा हो, उस पर किसी का भी हक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसमें तुम पगला गए हो, जिसमें तुम बावले होके लगे पड़े हो, वो संपत्ति वो तो तुम यहीं छोड़ के जाना है। और जिनको तुमने अपने शरीर से पैदा किया है सब उनकी हो जाएगी। तुम तो खाली हाथ जाओगे ठनठन गोपाल बन के, फिर तुम्हें दोबारा से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। जन्म भी मिला तो फिर संघर्ष दोबारा करना पड़ेगा। इसीलिए हमको चाहिए कि परम धन भी कुछ होना चाहिए, परम भजन धन होना चाहिए, पुण्य धन होना चाहिए। भागवत कथा, सत्संग, भोज भंडारा, अनाथालय, विद्यालय, विवाह आश्रम, दीनहीन गरीबों की सेवा, ये थोड़ा थोड़ा पुण्य भी हमारे खाते में डालो, क्योंकि यही हमारा है, बाकी सब बढ़ जाएगा यहीं पर। ये हमारे साथ जाएगा, ये हमारे काम आएगा। अदिति माता ने बरसों तप किया और उस तप से प्रसन्न भगवान विष्णु होकर आए और पूछा क्या चाहती हो? तो कहा परमात्मा अगर आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो मेरे बच्चों को स्वर्ग वापिस हो जाए और उनसे जो कुछ भी गलती अपराध हो गया है उसे क्षमा कर दो। तो भगवान विष्णु कहने लगे देवी तुम्हारे पुत्रों का स्वर्ग वापिस हो जाएगा, पर उसके लिए अभी तुम्हारे पुण्य कम है और पुण्य करो। तो कहते हैं भगवान के कहने से 7 वर्ष लगातार उसने फागुन मास की एकादशी का व्रत किया और उसके फल स्वरूप भगवान विष्णु देवताओं के छोटे भाई बनकर के देवहूति, माफ करिए, अदिति माता के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान के रूप में भगवान का प्रकट हो गया। महर्षि कश्यप को पता चला कि हमारे घर में भगवान पुत्र बनकर आए हैं, तो 7 साल का शरीर धारण करके आए थे, इसलिए सीधा बृहस्पति ब्राह्मण को बुला करके यज्ञोपवीत गुरु मंत्र दिलवाया। ये है असली संस्कार, असली वंश को सुरक्षित करने का सही उपाय। क्या उपाय? स्वयं ब्रह्म पैदा हुए हैं बालक के रूप में, देवताओं के छोटे भाई के रूप में, अदिति के पुत्र के रूप में, और सबको पता है कि यह नारायण है, पर फिर भी कश्यप कुल में पैदा होने का कारण है कि तत्काल 7 साल में ही गुरु की सेवा में भेज दिया। और मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, कलयुग चाहे जितना भी भयंकर आया है, आज भी कोई 5-6 साल के बच्चे को परमानेंट गुरु की शरणागति में भेज दे और मुड़ के ना देखे माता पिता, तो आज भी तुम्हारा बच्चा वामन भगवान ही बन के लौटेगा, प्रहलाद बन के ही लौटेगा।
और बड़ा कठिन है। बच्चे को भेजते बाद में पहले मिलने की तारीख निकलवा लेते गुरुजी से। गुरुजी कब आए मिलवे, बताओ। अभी छोड़ा नहीं, कुछ नहीं, मिलवे की पड़ी है। जो बच्चा वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ रहा है, उस बच्चे को माता पिता और घर का मोह छोड़ना चाहिए, और घर वालों को भी, माता पिता को भी पुत्र मोह छोड़ना चाहिए, तब ही वो विद्वान बनेगा। विद्वान बनकर प्रवेश उपदेश करेगा, और जब उसे भगवान बनना है तो फिर वो विद्यावान बनेगा, तब भगवान बनेगा। विद्यावान और विद्वान में अंतर है। विद्वान हमेशा दूसरों को उपदेश देते हैं और अपनी खटिया खड़ी करते हैं, और विद्यावान अपना कल्याण करता है, साथ में सबका कल्याण करता है। विद्यावान कहते हैं आचरणवान को, और विद्वान कहते हैं वेद शास्त्र का अध्ययन करके उपदेश करता टीचर को। विद्यावान होने के लिए त्याग बताया है। गृह त्यागी, कम सोने वाला, कम खाने वाला, कम सोचने वाला, कम मोह करने वाला जो बालक है, वो विद्यावान, आचरणवान, कपिल, बामन, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। समाज में उसकी पहचान अद्भुत हो सकती है, और ऐसी ऐसी पहचान हो सकती है कि जिसके बारे में सोच सोच के आप थक जाएंगे। इतना महान बालक भी तुम्हारा बन सकता है। आज के समय में भी, आज वामन भगवान को दीक्षा यज्ञोपवीत प्राप्त हो गया, जनेऊ मिल गया, 7 साल की उम्र में गुरु बना लिया बृहस्पति आचार्य को। देवों के गुरु बृहस्पति गुरु बन गए, और गुरुदेव को भिक्षा करने की आज्ञा प्राप्त हो गई शिष्य को गुरुदेव से। बालक भिक्षा करने के लिए निकल पड़ा, मां के पास, पिता के पास, धरती मां के पास, सूर्य आकाश के पास, सबने कुछ न कुछ दिया। आसन मिला, लंगोट मिला, छत्र मिला, कमंडल मिला। अब कमंडल खाली मिला कुबेर के घर से, तो उस खाली कमंडल को लेकर गुरुदेव के पास पहुंची तो बृहस्पति कहने लगे, हे वत्स, शिष्य बनने की दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा वही मेरा उद्धार करेगी, तुम्हारा उद्धार करेगी, जो दक्षिणा यज्ञ कर्म की हो, सत्कर्म की हो, शुभ कर्म की हो। पाप कर्म की दक्षिणा गुरु चेला दोनों को नष्ट कर देगी। इसलिए जाओ, नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां दक्षिणा ग्रहण करके लाओ, उससे मैं तृप्त हो जाऊंगा। आज वामन भगवान चल दिए राजा बलि के यहां, और राजा बलि के यहां पहुंचे। शुक्राचार्य ने देखा बालक को, राजा बलि को संकेत किया, हे शिष्य, ये बालक अगर आज तुम्हारी यज्ञशाला में पैर लगा दे और इसके चरण पूजा हो जाए, और ये तुम्हारी दक्षिणा ग्रहण कर ले, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि तुम्हें फिर इंद्र के सिंहासन से कभी कोई नीचे उतार सकता नहीं है। अर्थात कोई सच्चा ब्राह्मण तुम्हारे घर में आ जावे, जिसमें कोई दोष नहीं है, और उसकी चरण धोजा हो जाए, पूजा हो जाए, और वो तुम्हारी ग्रहण कर ले दक्षिणा और भोजन को, तो कहते हैं ऐसा दक्षिणा दे करके भी यजमान को इंद्र आसन प्राप्त होता है, ब्राह्मण की दक्षिणा देने से। पर वामन भगवान के लक्षण उस ब्राह्मण में भी मौजूद होने चाहिए। इतनी महिमा है हमारे यहाँ, ये महिमा सनातन में है, और ये महिमा सच महिमा है, सत्य महिमा है। इसीलिए हमारे सभी सनातनियों को चाहिए कि महिमा जब इस तरह की है तो हमें अपने अपने लक्षणों को उत्तम ही रखना चाहिए। ब्राह्मण की दक्षिणा कितनी सुखदायी है, तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो गुटखा, तमाकू, दारू, धक्कड़, मांस, अंडे का सेवन न करे, यज्ञोपवीत धारण करके त्रिकाल बंधन, त्रिकाल संध्या करे, जिससे कि समाज का कल्याण करने का पावर उसके अंगों में, शरीर में हो। और ब्राह्मण नारायण का ही, भगवान का ही स्वरूप है। अगर वो आचरणवान है, विद्यावान है, तो इतनी महानता है ब्राह्मण के शरीर में
पर आचरण का ही प्रभाव है संसार में सब जगह। आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना एक तस्वीर सी आ रही है कांच की, उनमें प्लग लगा दो लाइट का तो उसमें से अग्नि सी निकलती, अग्नि सी दिखती है, अग्नि चल रही है, अग्नि चल रही है। एक तस्वीर ऐसी हमारे यहाँ आई कि उसमें गंगा बह रही है, जैसे ही लगाई स्विच में गंगा बहने लग गई। तो मैंने हाथ लगाया, उन्हें कहा गंगा बह रही है तो हाथ धो लूं बहती गंगा में, देखा तो कछु ना सूखो सर्राट हो। तो जैसे वो तस्वीर में गंगा बह रही, अग्नि बह रही है पर प्रभावशाली नहीं है, ऐसे ही किसी भी कुल में लेकर हम प्रभावशाली नहीं बन सकते। केवल हमें सत्कर्म आचरण ही प्रभावशाली बनाते हैं। आप सब लोग अपने अपने प्रभाव को कायम करने के लिए सदाचार को धारण करो, विद्या को धारण करो, विद्यावान बनो। आप जो भी है वही पूजेंगे। विद्या में ही वो गुण है सबसे ज्यादा पूजने का। राजा बलि ने बालक को प्रणाम किया और आह्वान किया कि मेरी कुटिया में पधारो, मेरी यज्ञ में पधारो। वामन भगवान आज्ञा पाकर प्रार्थना श्रवण करके यज्ञशाला में प्रवेश हो गए। सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने की परात में सोने के गंगा सागर से पानी डालकर चरण धोने लगे। चरण पूजन किया, फूल पल्लव चढ़ाए, आरती दीपक घुमाए और थाल भर की हीरा मोती सोना लेकर आए दक्षिणा देने के लिए। आचार्य ने कह दिया कि भाई ये सब क्यों दे रहे हो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कोई तुम्हारे घर पुरोहित्य कर्म किया नहीं है। हाँ, तुम पुरोहित्य कर्म करवा लो तो मैं अवश्य तुमसे दीक्षा दक्षिणा लूंगा। तो महाराज आप कौन सा पुरोहित्य कर्म करेंगे? तो कहा जो आज तक कोई आचार्य न कर सका हो। अरे बालक ब्राह्मण, तुम तो बड़े छोटे हो और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। हम कद के छोटे हैं पर विद्या के छोटे नहीं हैं। हमारी उम्र कम है, शरीर कम है और इस पे जाओ मत। जरूरत पड़ने पर हम शरीर और कद सब बढ़ा लेते हैं। बोलो चाहिए पितृ पूजा? तो राजा बलि की मां खड़ी थी, उन्होंने कहा पुत्र 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है जब पितृ शांति हो जाती है। तो बामन कह ही रहा है, ब्राह्मण कह ही रहा है तो करवा लो पूजा और ये जो मांगे सो दक्षिणा दे दो। क्योंकि पितृ पूजा का अर्थ होता है कि जो जीव जो पितृ चले गए दुनिया छोड़कर वो पुनर्जीवित होकर दर्शन देने आते हैं, ये उसका फल होता है। राजा बलि ने कहा प्रभु पूजा कर दीजिए और जी चाहे सो दक्षिणा स्वीकार कीजिए। तो वामन भगवान कहने लगे कि 2 पग जमीन दे दो। राजा बलि ने कहा अरे बालक तुम ब्राह्मण हो, छोटे हो, छोटा मांगा है। अरे बड़े दानी से बड़ा मांगना चाहिए। ये 2 पग जमीन देकर तो मेरी खिल्ली उड़ेगी, थोड़ा ज्यादा डिमांड करो, ज्यादा मांगो। तो वामन भगवान को लगा कि राजा को दान करने का अभिमान आ गया है और अभिमान तो इसका नाश कर देगा और ये तो मेरे भक्त का बालक है और मैंने वरदान दिया है कि मैं 3री पीढ़ी में तेरे घर आऊंगा। तो आज मुझे इसके अभिमान को ले जाना चाहिए और इसका कल्याण कर देना चाहिए। तो भगवान कहने लगे ज्यादा देना है तो 1 पग और बढ़ा दो, 3 पग कर दो। शुक्राचार्य सुन रहे थे सब लीला को। शुक्राचार्य आ गया टेंशन में कि ये बालक ऐसी लीला कर रहा है भाई, और ये अजब ब्राह्मण है, अलग पंडित जी है दुनिया के पंडित जियों से। ये तो देने से भी ले नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। और इतनी छोटी मुंह और इतनी बड़ी बात। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान किया तो उसे बालक में विष्णु का दर्शन हुआ। और विष्णु का दर्शन हुआ तो आसन से ही कूद पड़ा शुक्राचार्य। हे राजा बलि, हे शिष्य, तेरे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। ये कोई बामन, कोई ब्राह्मण, कोई बालक बटुक नहीं है, ये नारायण है, विष्णु है
और ये तुम राक्षस हो इसलिए तुम्हें ठगने के लिए रूप बदल के आया है। अब तो राजा बलि इधर उधर देखे, क्या करे, गुरुजी की बात माने कि अपना कर्तव्य पूरा करे, क्या करे। तो पीरे माताजी जो खड़ी थी राजा बलि की मां पत्नी, उन्होंने हाथ लगा दिया पीछे से दोनों, पतिदेव पीछे मत हटो, पुत्र पीछे मत हटो, आज अपने द्वार पर स्वयं नारायण भिक्षा लेने आए हैं तो सारी जिंदगी दान कर दो, सब कुछ चला जाए, पर आज भगवान मौका मिला है आने का तो सब दे डालो, कुछ मत मोड़ो। और आज गुरुदेव की बात मत मानो। क्यों गुरुदेव दो बात कर रहे हैं, पहले अच्छा बता रहे हैं फिर बुरा बता रहे हैं कि आदमी को। और जो गुरु दो बात करे उस गुरु पर कैसे विश्वास करे। मां की और पत्नी की बात मानकर कमंडल ले आए, गंगा सागर ले आए, पत्नी के हाथ में दे दिया, कहा महाराज पूजा प्रारंभ कीजिए। तो भगवान कहने लगे पहले दान दीजिए, क्या पता पीछे बेईमान हो गया, तेरा गुरु गड़बड़ है, तेरा गुरु गड़बड़ है तो ये कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता है। तो पहले भैया अपना दान दे दे, बाद में पूजा। राजा बलि ने कहा ब्राह्मण, पूजा करने से पहले संकल्प लिया जाता है और उस संकल्प में जिंदे या मरे 7 पीढ़ियों के पितरों का नाम लिया जाता है। क्या तुम मेरे पितरों का नाम जानते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ जानते हैं, हम नाम लेंगे, बोलो। तो कहा पहले तुम नाम बता दो, हम दक्षिणा दे देंगे, पूजा बाद में हो जाएगी। तो वामन भगवान ने 7 पीढ़ियों के नाम लिए। यजमानस्य नामा हो बलि नामा अस्तु। यजमान तुम राजा बलि हो और तुम्हारे जो पिता हैं उनका नाम है विरेचन, और विरेचन के पिता का नाम है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पिता का नाम है महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप के पिता का नाम है महर्षि मनु, और महर्षि मनु के पिता का नाम है ब्रह्मा। ये हो गए 6। और अब एक बचा 7वां। अगर तुम मुझे 3 पग जमीन संकल्प कर दोगे तो मैं 7वें दादा का तो मैं यज्ञशाला में ही दर्शन करा दूंगा, वो 4 हाथ वाला है, वो यहीं आके दर्शन देगा। अब तो पत्नी और मां कहने लगी पुत्र जो मांगे सो दे दे, पर तेरे बाप दादे का दर्शन यज्ञ में हो जाएगा, इससे बढ़ के क्या है, जो मरे जिंदा हो जाए। संकल्प पढ़ने लगे भगवान, पानी छोड़ने लगे गंगा सागर से हाथ में संकल्प के लिए। शुक्राचार्य मच्छर का भेष बनाकर टुटनी में घुस गया, और जब उसमें घुसा तो पानी गिरना बंद पड़ गया। तो भगवान ने कहा ला जरा इसकी एक आंख रहने दे, एक आंख ले ले। तो घास की सीक डाल दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख को अंधा कर दिया और एक आंख छोड़ दी, और कहा शुक्राचार्य एक दृष्टि से देखो भगवान को, 2 दृष्टियों से देखोगे तो भगवान को कभी समझ पाओगे नहीं। एक दृष्टि, बार बार दृष्टि और विचार मत बोलो अपने गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, पूजा पाठ के बारे में। एक